हेलो गर्ल्स, एक्सलेंट क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको 5 नंबर कान्हा जी की ये ड्रेस बनाकर दिखाऊंगी। ये देखिए, इसमें मैंने जैसा कि आपको दिख रहा है येलो और ये फिरोजी 2 कलर लगाए हैं। और इसकी चोली मैंने पहले ही बनाकर रख ली है। इसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और इसकी चोली का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो ड्रेस बनाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, यदि आपको मेरी ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे ड्रेस को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए प्लीज़ आपको कैसी लगी। तो चलिए हम ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। देखिए, ये चोली मैंने बना कर रख ली है और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको चोली कैसे बनती है देखनी है तो अब हमने ये इसमें हम स्लिप स्टिच के द्वारा हम यहाँ तक आर्म होल तक आ गए हैं। और अब मैं आपको आगे कैसे बनती है ये मैं बना के आपको दिखाती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3। उसके बाद जहाँ पर हमने 3 चेन बनाई है उसी होल में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारे एक ही होल में 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम नेक्स्ट चेन में फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और 1 2। इसी तरह से हर एक चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये इसी तरह से पूरा जो ये रो है हमारी फर्स्ट रो है घेर की, तो इसी तरह से पूरी रो को मैं कंप्लीट करूँगी। तो इस समय मेरे इसमें 25 डबल क्रोशिया हैं। जो मेरी लास्ट चोली का घेर लास्ट चोली की रो थी, इसमें 25 डबल क्रोशिया थे। तो अब मैं एक एक में 2 बनाऊँगी तो मेरे 50 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो ये मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए, फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है और स्लिप स्टिच के द्वारा बंद करना ये मैंने अपनी कई वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर काफ़ी वीडियो लंबी हो जाती है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट रो कम शुरू करके दिखाती हूँ। मैंने फिर से इसमें 3 चेन लिए हैं और हम इसके जो ये बराबर वाली चेन है, अब हम इसमें फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो देखिए, फ्रंट पोस्ट कैसे बनाते हैं। जो हमारा ये क्रोशिया का हुक है इसे यहाँ पर डालेंगे, ये जो हमारा होल दिखाई दे रहा है इसमें डालेंगे। इसमें डाल के नीचे को फिर वापस यहाँ को ले आएंगे इधर को, और जैसे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं इसी तरह से इसे बनाएंगे। ये देखिए, एक बार और बनाती हूँ। सेकंड चेन में ये नीचे को डाला, इसे इसमें निकाला और फिर एक हुक पर एक लूप और लिया। ये 3 हो गए, 3 के 2 किए और 2 का 1 कर दिया। अब हम नेक्स्ट वाली चेन में, ये वाली जो चेन है हमारी, ये तो इसके पीछे आ रही है। इस वाली नेक्स्ट वाली चेन में हम एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाते हैं, या मतलब हम यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं। तो हमने इस तरह से 3 चेन में 4 स्टिच बनाई हैं। ये देखिए, 2 चेन में तो 2 हमने फ्रंट पोस्ट बनाए और 1 चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए। तो हमारे 3 चेन में 4 स्टिच हो गए, तो 1 हमारा इंक्रीज हो गया। तो इसी तरह से हम फिर करेंगे नेक्स्ट चेन में। नेक्स्ट ये जो हमारा डबल क्रोशिया है इसे उठाएंगे, यहाँ पर फ्रंट पोस्ट करेंगे, एक और नेक्स्ट चेन में एक और फ्रंट पोस्ट करेंगे और इसके बाद थर्ड चेन में इसे छोड़ेंगे इस वाली चेन में, क्योंकि इस वाली चेन पर हम काम कर चुके हैं इसलिए इस पर नहीं करेंगे। इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। देखिए, इस वाले जो हमारा नीचे वाला डबल क्रोशिया है इसमें हमारा एक फ्रंट पोस्ट हो गया और नीचे ये जो इसके बराबर वाला इसमें भी एक फ्रंट पोस्ट हो गया और ये जो दोनों हैं इनमें भी फ्रंट पोस्ट हो गए एक एक। तो हमारी एक चेन बीच में बची, इस पर हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर से हम
बराबर वाली चेन में एक फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ये फ्रंट पोस्ट हम थोड़ा लंबा सा बनाएंगे, क्योंकि आधा तो हमारा इसी में हो जाता है। दो बराबर बराबर चेन में दो फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और एक चेन में दो डबल क्रोशिया। इस तरह से मैं इस रो को कंप्लीट करती हूँ। देखिए मेरी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। अब मैं उसके बाद मैंने 3 चेन बना ली है और इसी चेन में, जहाँ पर मैंने 3 चेन बनाई है, इसी चेन में मैं फिर एक डबल क्रोशिया और बनाती हूँ। तो हमारे ये एक चेन में 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब मैं नेक्स्ट वाले पॉइंट, इस चेन पर, नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया पर एक फ्रंट पोस्ट बनाती हूँ और ये जो नेक्स्ट वाला फ्रंट पोस्ट है, इसके ऊपर फिर से एक और फ्रंट पोस्ट बनाती हूँ। तो हमारे जो दो नीचे हमने फ्रंट पोस्ट बनाए थे, दोनों के ऊपर हर बार फ्रंट पोस्ट बनेंगे। इसमें ना कोई इंक्रीज होगा ना कोई कम होगा। और इस चेन को तो हम छोड़ देंगे क्योंकि इसके ऊपर हमारा फ्रंट पोस्ट आ गया। और बराबर वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाती हूँ और इसके बराबर वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाती हूँ। तो इस तरह से हमारा एक डबल क्रोशिया इंक्रीज हो जाएगा। फिर से फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, ये पहला और ये दूसरा। उसके बाद में इस वाली चेन को हम स्किप करेंगे और इस वाली चेन में एक डबल क्रोशिया और इसके बराबर वाली चेन में 2 डबल क्रोशिया। तो देखिए हमारे यहाँ पर जो हमने एक कली बनाई है, इसमें देखिए एक कली में हमारे पिछले क्या है, 2 तो फ्रंट पोस्ट हैं और 2 डबल क्रोशिया हैं। तो फ्रंट पोस्ट के ऊपर तो हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे और 2 डबल क्रोशिया हैं, इनमें एक के ऊपर एक और एक के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से मैं रो कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए सेकेंड रो भी, थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई है और मैंने इसके ऊपर 3 चेन बना ली हैं। अब हम फिर से एक डबल क्रोशिया यहाँ पर इंक्रीज करेंगे। एक तो हमारी चेन ही हो गई है और इसकी सेकंड वाली चेन में एक चेन ही, एक तो डबल क्रोशिया हमारा जो हमने 3 चेन बनाई है, एक तो इसे काउंट करेंगे और एक ये हमने बना लिया। और जो इसके बराबर वाली चेन है, इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और 2। अब हमारे 2 फ्रंट पोस्ट आ गए हैं, इनके ऊपर हम फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और ये दूसरा। अब इस वाली चेन को तो हम स्किप कर देंगे क्योंकि इसके ऊपर तो हमने फ्रंट पोस्ट बना लिया है। इस वाली चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, अब हम पहले हमने 3 डबल क्रोशिया बनाए थे। एक चेन में एक डबल क्रोशिया और एक चेन में 2 डबल क्रोशिया। अब हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक तुम्हारा बन गया, सेकंड चेन में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर थर्ड चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारा एक डबल क्रोशिया इंक्रीज हो गया। फिर से फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे और अब देखिए यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हैं। तो पहले वाले के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया, दूसरे वाले के ऊपर भी एक डबल क्रोशिया और ये थर्ड है, इसके ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से मैं इस राउंड को पूरा करती हूँ। फिर हम 4th रो में क्या करेंगे, 5th रो में, सॉरी 1 2 3 4 4 तो ये 5th रो में हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ पर 4 ये डबल क्रोशिया हमारे, तो हम पहले वाले के ऊपर एक, दूसरे वाले के ऊपर एक, तीसरे वाले के ऊपर एक और चौथे वाले के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से 2 राउंड पूरे करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने आपको 4 राउंड बताए थे बनाने करने के लिए, लेकिन मैंने 3 ही बनाए हैं। 1 2 हाँ 4 तो बनाए हैं, लेकिन एक और जो बताया था वो नहीं बनाया है। मतलब 1 राउंड जितना बताया था उससे कम बनाया। अब हम इसमें ये कलर लगाना है हमें, फिरोजी कलर। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम 5 चेन बनाएंगे।
एक तो ये बन गई, 1 2 3 4 5। अब जो फर्स्ट चेन है हमारी, इसी में क्रोशे हुक को डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो डबल क्रोशिया इसी जगह पर और बनाएंगे, इसी होल में। जो हमने चेन बनाई है 5, इन्हें काउंट नहीं करेंगे, अलग से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए हमारे 3 डबल क्रोशिया बन गई हैं। अब एक चेन लेने के बाद फिर से 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे सेम जगह पर। एक, 2, 3। अब हम फिर इसे 5 चेन लेनी है। एक नहीं, सॉरी 5 नहीं, 3 चेन लेनी है। 1 2 3 चेन लेने के बाद जहाँ पर हमने इसे धागे को कट किया था वहीं पर हम इसे फिर से जोड़ रहे हैं। हम डबल क्रोशे से जोड़ेंगे, तो इसलिए पहले हम अपनी क्रोशे पर हुक पर लूप लेंगे और फिर इसमें डालकर डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। नेक्स्ट चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह हमारे 3 डबल क्रोशिया बन गई हैं अलग अलग चेन में। अब हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। और ये जो हमारा हमने पहले बनाया था ये 6 डबल क्रोशिया का, इसको इस तरह से ऐसे उल्टा लेंगे और यहाँ पर जो हमने बीच में एक चेन बनाई थी उसमें डालकर फिर से 3 डबल क्रोशिया, एक चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक डबल क्रोशिया बन गया, ये दूसरा, ये तीसरा डबल क्रोशिया, ये एक चेन और फिर से 3 डबल क्रोशिया और 1 2 ये 3। अब हम फिर से 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और इधर इसे इस तरह से वापस करेंगे और यहाँ पर हम फिर से 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 एक चेन और 3 डबल क्रोशिया और 1 2 और 3। एक ही चेन में हमने जो हम जहाँ पर हमने एक चेन बनाई थी उसी में डालकर को 3 डबल क्रोशिया, एक चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 और जहाँ पर हमने पहले 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, ये 3 डबल क्रोशिया हमने बनाए थे, यहाँ पर इसी के बराबर में जो नेक्स्ट चेन है वहाँ पर हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। देखिए ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा, इस तरह का दिखाई देगा। मैं एक बार और आपको दिखा देती हूँ। हम 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3
और इसे उल्टी साइड्स उल्टा करके जो हमारी बीच वाली चेन है इसमें हुक को डालेंगे और 3 डबल क्रोशिए, एक चेन, 3 डबल क्रोशिए बनाएंगे। एक, 2, 3, 1 चेन और 3 डबल क्रोशिए। 1, 2, 3। अब हम 5 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। इसे पलटेंगे या टर्न करेंगे और फिर से जो हमारा बीच में जहाँ पर हमने चेन बनाई थी यहाँ पर 3 डबल क्रोशिए और 1 चेन और 3 डबल क्रोशिए बनाएंगे। तो इस तरह से मैं राउंड पूरा करके आपको दिखाती हूँ। देखिए अब हम रो के एंड में आ गए हैं और ये हमने 3 डबल क्रोशिए बना लिए हैं, 3 चेन भी बना लिए हैं। अब हमें इसमें 3 डबल क्रोशिए बनाने हैं। जैसा कि हम हर बार 6 डबल क्रोशिए बनाते हैं, बीच में एक चेन बनाते हैं, तो अब की बार हम पहले 3 डबल क्रोशिए ही बनाएंगे। चेन बनाते हैं जो, अभी चेन नहीं बनाएंगे। अब हम इसमें जो हमारा सबसे पहले हमने बनाया था इसमें हुक को डालेंगे और सिंगल क्रोशिए के द्वारा हम इसे, देखिए इसको हम सिंगल क्रोशिए के द्वारा हम इसे जोड़ देंगे। इसे टर्न करेंगे, फिर से 3 डबल क्रोशिए और बनाएंगे। अब हम 5 चेन बनाएंगे। और इसके कॉर्नर पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सॉरी, इसके कॉर्नर पर हम इसे अटैच कर देंगे। सिंगल क्रोशिया के द्वारा हम इसे अटैच कर देंगे। अब हम अपने वर्क को टर्न करेंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे। और ये जो हमारा 5वां चेन का जो ये लूप है इसमें डालकर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब 2 चेन बनाएंगे और इसी होल में जहाँ पर ये हमने पहले 5 चेन बनाई थी, जिसमें पहले 3 क्रोशिया बनाए, 3 डबल क्रोशिया बनाए थे, इसी में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। इस रो में हमारा बस इतना ही काम है, इसी को हम बार बार रिपीट करते रहेंगे। अब हम नेक्स्ट इसमें जाएंगे लूप में और इसमें भी 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन डबल क्रोशिया, 2 चेन और 3 डबल क्रोशिया। इसी को हम रिपीट करते रहेंगे। इसको रो को मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए राउंड मेरा पूरा हो गया है। अब मेरे को यहाँ पर पीली ऊन टच ज्वाइन करनी है, तो
सॉरी, यहाँ पर मुझे पीली ऊन जोड़नी है, तो ये मैंने नॉट लगा लिए हैं। इस तरह से मैं इसे कनेक्ट कर लूँगी और स्लिप स्टिच के द्वारा हम यहाँ पर, जहाँ पर हमने एक चेन बनाई थी, यहाँ तक आएंगे। ये देखिए, इस तरह से हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। हर एक चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे और जब यहाँ पर हमारी चेन बनाई थी हमने 3 डबल क्रोशिया के बाद, यहाँ पर हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। फिर से हर एक चेन में हम स्लिप स्टिच करेंगे। इस तरह से हम हर एक स्टिच में स्लिप स्टिच करेंगे और जब ये आएगा, होल आएगा, जहाँ पर हमने एक चेन बनाई थी, वहाँ पर हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3। फिर से स्लिप स्टिच करेंगे। 1 2, यहाँ तक आएंगे स्लिप स्टिच करते हुए। और यहाँ पर हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3। जो थोड़ा बहुत हमारा इसमें झोल है, ये इस लास्ट राउंड में हमारा ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा झोल तो हमारा जब हमने ये राउंड बनाया था तब ठीक हो गया था, और थोड़ा सा अब जो बचा है वो ये इस राउंड में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये राउंड पूरा करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, राउंड मेरा पूरा हो गया है और मैंने इसकी बीडिंग भी कर ली है। यदि आपको बीडिंग की ये देखना हो कैसे मैंने बनाई है, तो इसकी लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और यहाँ पर ये मैंने मोती लगा दिए हैं और ये बॉल चेन लगा दी है। तो ये अभी मेरी ड्रेस बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। ये देखिए इस तरह से। यदि आपको ये ड्रेस अच्छी लगी हो, प्लीज़ तो कमेंट करके बताइए आपको ड्रेस कैसी लगी। और ये देखिए, इसकी जो लेंथ है इस समय 10 इंच है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।